सातवां दिन। देखते देखते 7 दिन 6 दिन पूरे गुजर गए। 7वां दिन आया। तो कह रहा है 7 समुद्र पार चलो। क्योंकि अभी इधर बहुत जी लिया, यहाँ बहुत जी लिया, बहुत रह लिया। अब कोई नई जगह चलो, जिस जगह पर जाने के बाद वापस ना आना पड़े, ऐसी जगह चलो। क्योंकि संसार के धक्के खाते खाते अब थक चुके हैं। जो मोही प्राणी होता है, जिसे घर गृहस्थी से मोह लगा रहता है, परिवार से मोह लगा रहता है, दुकान मकान से मोह लगा रहता है, उसे तो धक्का खाने में आनंद ही कुछ अलग आता है। जिसके पास गाड़ी हो घर की और वो उसके कहाँ जाएंगे, ट्रक बस में आपको चलना है, तो कहता है जब तक धक्का ना लगे तब तक बस में जाने का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए खास करके कौन सी गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं, जिसमें ज्यादा लोग बैठे हो उसमें ज्यादा पसंद करते हैं। जिसमें कोई नहीं बैठा हो उसमें कौन बैठने वाला है। भीड़ में सब लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का देते हुए चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ये आपको विश्वास है कि ये सारे लोग अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, ये बस जो है अपने गांव जा रही है, तो क्यों ना हम भी लौट चले अपने गांव की ओर। क्यों ना हम भी लौट चले अपने घर की ओर। जिस घर का पता आज तुम भूल चुके हो, जिस गांव का पता तुम भूल चुके हो, जिस घर का पता तुम भूल चुके हो, और वो और कहीं नहीं है। आप निकले तो थी यात्रा पर, लेकिन यात्रा करते करते आप लोग अपना ही पता भूल गए। इसीलिए कहा 7वां दिन है और 7 समुद्र पार चलना है। कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा, माला लेकर के दरवाजे पर खड़ा है, आपका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है। कोई पता नहीं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा है, और वो माला बड़ी सुंदर है, जिसके गले में पड़ जाए उसके जीवन की नैया पार हो जाए। वो माला बड़ी सुंदर है, जिसके गले में भी पड़ जाएगी। वो माला पड़ते ही ध्यान रखना, अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, आपके अष्ट कर्म नष्ट हो जाएंगे। वैसी माला है। आपने अभी तक मालाएं तो बहुत पहनी, किसी ने सम्मान की माला पहनी, किसी ने वरमाला पहनी, और किसी ने पता नहीं कौन कौन सी मालाएं पहनी हैं। वो मालाएं तो बहुत पहनी, लेकिन इस माला को पहनने के बाद जो आनंद आता है, इन मालाएं तो सारी फीकी हैं। आप लोग एक जय माला की माला पहनते हो, उससे पूछना, अपना द्रव्य भी खर्चा करता है, पैसे भी खर्चा करता है। खर्चा करने के बाद उस माला को जब पहनता है तो कहता है कितनी आनंदित हो जाता है। उसके अंदर का खुशी का पार नहीं रहता है। वो इतना खुशी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, झूमने लग जाता है, क्योंकि वो माला भगवान के चरणों को स्पर्श होकर के आई है। वो माला भगवान के शरीर को स्पर्श होकर के आई है। इसीलिए उसे जय माला कह दिया जाता है। जय माला पहनने का आनंदित होता है, बड़ा आनंदित लगता है। बोली लेने वाला जो होता है वो बड़ा आनंद पहनता है और सुख से पहनता है, अपने बच्चों को पहनाता है।
क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है हमें प्राप्त होता है। आइए हम चलते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन है तप का दिन, तपना है। किसको तपना है? ध्यान रखना, आपको तपने की बात करेंगे, यहां तपना पड़ेगा या तड़पना नहीं है, तड़पना नहीं है, तपना है। तड़पना उसे कहते हैं जैसे आपने उपवास किया है, अब उससे नहीं रखा करे, कोई पेट पे मिट्टी लगा दो, कोई मेहंदी लगा दो, कोई ठंडक लगा दो, इधर उल्टी मार रहे उधर पलटी मार रहे, उसको तड़पना कहते हैं। रात में नींद नहीं पड़ती है, क्या करें, उसे तड़पना कहते हैं। तपना वो होता है जो सात्विक रूप से किया जाता है, बड़े सरलता से होता है। उपवास वो होता है जो आत्मा के पास बैठाया दिया करता है, अपनी आत्मा के पास रखा करता है, उसे हम उपवास कहते हैं। हम लोग तपस्या क्या कर पाएंगे? कहाँ करते हैं हम लोग तपस्या? जैसे तैसे हम लोगों की उपवास हर एक तप की बात करते हैं। हम एक पैर पर खड़े होने की नहीं कर रहे, आपको किसी तवे पर रोटी बनाने वाले तवे पर बैठने की बात नहीं कर रहे, हम अग्नि के नीचे बैठने की बात नहीं कर रहे, सूर्य के नीचे बैठने। अरे तुम जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहां भी तप सकते हो, तपस्या कर सकते हो, लेकिन कहां? तुम्हारे भाव ही नहीं है। तनक गर्मी बढ़ जाए, पंखा ना चले, फिर देखो मजा। और हमने तो यहां तक कि देखा है कि दूसरे का पंखा कब जल्दी से खाली हो, जल्दी से उठाकर हम ले जाए और हमारे लिए उसके आगे जाके घुस जाए। यहां तक देखा, अरे 10 मिनट रुक जाओ, क्या बिगड़ने वाला है? तुम जो पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हो, ध्यान रखना, पूजा का फल जब ही मिलने वाला है जब अपने आप को तपाओगे तभी। तुम सोचते हो कि बढ़िया सुख सुविधा में बैठ करके हम पूजाएं कर लें और पूजा का फल प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं है। तो सुख सुविधा में अगर तप करने से तीर्थंकरों को जाने की क्या जरूरत पड़ी, जंगलों में दब के खाने की क्या जरूरत पड़ी, पहाड़ों के ऊपर सूरज की रोशनी को, सूरज के तपन को सहन करने की। और जो कोई व्यक्ति सात्विक रूप से तप करने लग जाता, अंदर का तप होने लग जाता है, उसे सूरज भी ठंडा नजर आने लग जाता है, उसे वो भी ठंडा नजर। लेकिन क्या करें, हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो सारी सुख सुविधाएं बैठा करके बना करके बैठने की आवश्यकता है। हम मंदिरों में आएंगे तो हमें सारी व्यवस्थाएं चाहिए, सब बन जाए तब जाके हाँ पहले देख लेते हैं पंखा लगा है कि नहीं लगा, एसी लगा है कि नहीं लगा, कूलर है कि नहीं है, पहले देख लेते हो। तो बताओ कैसे तुम्हारा तप होगा, कैसे तुम्हारी तपस्या होगी, कैसे तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे? तुमने पूजा बहुत कर ली और पूजा करते करते उस पूजा में भी, आपके अंदर में भी कहीं ना कहीं अहम की बू आने लग गई है। उस पूजा के अंदर में भी आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में अहंकार पनपने लग गया है, क्योंकि आप उसे पकड़ करके बैठे हैं। या तपस्या करना है तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 7 समुद्र पार तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, आपका तप के भाव रखो। उत्तम तप का दिन है और उत्तम तप हमें कह रहा है कि हे भक्तात्मा जीवो, अगर तुम्हें तपना ही है तो इस तरीके से तपना जिस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण कर सको। तप का मतलब ये नहीं है कि आप उठाओ सूरज के सामने मुख करके खड़े हो जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाए, नहीं भैया। तुम अग्नि लगा करके बैठ जाओ, धूनी जमा करके बैठ जाओ, तुम सोचते हो कि हम तपस्या कर रहे हैं, तो
क्रिया का मार्ग नहीं है। तुम कहीं पहाड़ की चोटी पे जाकर के अपने सिर पर पत्थरों को उठा करके खड़े हो जाओ और फिर कहो कि हम तपस्या कर रहे हैं, तो ये तप करने का प्रावधान नहीं है। तुम्हें अगर कहो कि मैं तप करते हुए इसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, तप करने का महत्व तो समझ लेना। अगर आप कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए तप कर रहे हैं, कहीं आप किसी को नीचे गिराने के लिए तप कर रहे हैं, तुमने सोचा विचार किया कि सामने वाले व्यक्ति ने 10 उपवास किए तो मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, मैं 15 कर लेता हूं, 15 वाला कहता है मैं 20 कर लेता हूं, 20 वाला कहता है 25 कर लेता हूं, 25 वाला कहता है 32 कर लेता हूं। एक दूसरे को देख करके उपवास जो करते हैं, व्रत जो करते हैं, वो व्रत नहीं है। वो तुम में और जो पंचांगनी यानी तप करने वाले लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं। तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी आकांक्षा से तप करते हैं और तुम भी हो कि तुम भी अंदर में किसी न किसी आकांक्षा से तप करा करते हो। वह तप करने का प्रावधान समझ किसी को देखा देखी तप किया करते हो, और जो देखा देखी तप करता है वो कभी तप नहीं कर सकता। वो तो व्यक्ति क्या करता, वो देखा देखी तप करने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो अपने शरीर को पीड़ा दे सकता है, अपने शरीर को कष्ट दे सकता है, और शरीर को कष्ट देने से अपनी आत्मा का तपन नहीं हो सकता। शरीर बर्तन को कितना भी तपाते चले जाओ, जब तक उसके अंदर में दूध नहीं होगा तब तक दूध गर्म होगा क्या? दूध को जानोगे नहीं, दूध को समझोगे नहीं, दूध की व्यवस्था क्या है, इसे कितना तपाना है कितना नहीं तपाना है। जब तक तुम्हें जानकारी नहीं होगी तब तक तुम कितना भी बर्तन तपाते रहो, तपा करके क्या होने, या तो दूध जल जाएगा या दूध बाहर निकल जाएगा। दो में से काम हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं इस तप के प्रभाव से तप जो है हम जो कर रहे हैं वो तप हमेशा अपनी आत्मा के पास कहा जाता है, उसे तप कहा। उपवास का मतलब यही होता है, जो रहता है हमेशा अपनी आत्मा के आसपास, उसी का सार्थक होता है उपवास। मैंने बीच में कई बार बता चुका हूं, उपवास का वही अर्थ है कि जब तक तुम अपनी आत्मा के पास नहीं रहोगे तब तक आपका उपवास नहीं होगा। नहीं तो तुम लोग उपवास क्या उल्लंघन नहीं करते रहो, कष्ट है देते रहो, शरीर को कष्ट देना है देते रहो, कोई फल नहीं है। जिस तक एकासन करते हो, अब एकासन करने वाले व्यक्ति कई बार क्या होता है, एक टाइम खाते नहीं खाते, एक टाइम खाने की बात आई तो मुझे एक बहुत अच्छी सुंदर घटना याद आई। MP बुंदेलखंड की थी। बुंदेलखंड में लोग एकासन करते हैं और एकासन करते समय बहुत सुंदर काम करते हैं। एक समय बैठ जाते हैं, एकासन यानी का मतलब होता है एक ही जगह पर बैठ करके खाना। तो वो एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद में वहीं थोड़ा सा सो लेते हैं। सुन लेना, खाते खाते थोड़े से लुढ़क जाते, नींद आ जाते, क्यों अगर यहां से उठी तो सब गड़बड़, क्योंकि आज हमारा क्या है, एकासन है। तो आज हमारा एकासन है, तब क्या करते हैं, खाते खाते थोड़ा बहुत खाया पिया, जितना भी खाया पेट पानी वानी पिया, और वही हल्का सा लुढ़क लिया। तो लुढ़क कितनी देर तक लुढ़क लिया, 2 घंटे 3 घंटे लुढ़क लिया, फिर उठे, फिर पानी पी लिया। क्या हुआ, फिर पानी पी लिया, और पानी पी लेने के बाद फिर वहीं से उठे, फिर उसके बाद में थोड़े से वहीं का कुछ स्वाध्याय करना था, वो भी कुछ वहीं पढ़े लिखे माला वाला फेरनी थी, वो भी वहीं फेर ली, और वहीं से फिर उठे, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, जूस पी लिया, और फिर कह दिया हाथ जोड़ करके भगवान से कह दिया, भगवान मेरा एकासन पूरा हुआ।
धन्य हो मेरे चेलिया। कैसे तुम्हारे अंदर में बुद्धि आ जाती है और न जाने कौन आपको ज्ञान देकर के चला जाता है ऐसा कि बस ऐसा कर लेना आपका एक आसन बन जाएगा। मैंने सुबह 10 बजे से खाना चालू किया कि 4 बजे तक खाते ही रहे। बताओ कितना बड़ा एक आसन किया तुमने। इससे अच्छा था कि भगवान से कह देना देखा सबका काय नौटंकी करे हो, तो आसन कर लेते थे। एक टाइम भोजन कर लेते, एक टाइम पानी ले लेते थे, कोई पाप नहीं लगता था तुमको। तुम ये सब लोगों को दिखाने के लिए क्यों हमने उपासन किया, ऐसा एक आसन इसीलिए किया। कौन दिख तो हमारा तप जो है सब व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि तप करते समय हमारा सात्विकता होनी चाहिए, हमारे अंदर में शुद्धता होनी चाहिए, तो हमारा तप करना सार्थक है, नहीं तो सब बेकार है, सब बेकार है, हमारा कोई मतलब नहीं। आजकल हम लोग तप करते हैं, राजसी तप करते हैं। जो पहले के काल में राजा महाराजा लोग किया करते थे, वो किस लिए करते थे? अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, लोग उनके प्रति उनकी विद्या उनके जय जयकार करें, उसके लिए। आपने जैसे रावण ने किया, वो राजसिक तप था। अगर वो राजसिक तप अगर रावण करते समय देखो कितना सुंदर व्यवस्था, रावण चला गया और चल करके क्या के लिए गया? विद्याओं को सिद्ध करने के लिए गया था। वो तप कर रहा था जंगल में बैठ करके, और तप करते करते अचानक जम्बू द्वीप पे इंद्राणी की नजर पड़ जाती है उसके ऊपर। उस देवी की नजर पड़ जाती है। नजर पड़ते ही उसके मन में एक विचार आ जाता है कि देखो इतना सुंदर आदमी है, ये सुंदर व्यक्ति है, ये कोई देव है कि मनुष्य है कि विद्याधर है। इसको देख करके इंद्राणी तो थी, उसकी पत्नी तो थी, जम्बू द्वीप के जो इंद्र था उसकी जो इंद्राणी थी, उसे पता समझ लिया, अवधि ज्ञान तो हुआ कर। उन्होंने कहा कि ये किसी अपेक्षा से लेकर के तप कर रहा है। उसने अपने स्वामी को भड़का दिया और स्वामी से कहा, स्वामी देखो ये न जाने किसकी आराधना कर रहा है, ये न जाने किसकी तप कर रहा है, किसका जप कर रहा है। आप तो जम्मू द्वीप के मालिक हो, आप जम्मू द्वीप के मालिक हो और आपको छोड़ करके किसी व्यक्ति का जप कर रहा है। ये बड़ी विचित्रता देखिए इस व्यक्ति के, इसके तपस्या भंग करनी चाहिए। और वहीं कहती रावण की तपस्या भंग करने चले उस जम्मू द्वीप ने जब रावण की तपस्या भंग करना चाही, बहुत कोशिश किया, अनेक प्रकार से भ्रष्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वो अपनी तपस्या में इतना अड़िग था उस देव ने, यहाँ तक कि कहते हैं कि रावण के माता पिता को भी पीड़ित बता दिया, कष्ट में बता दिया, मरणासन बता दिया। माता पिता चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, लेकिन तब भी वो अपनी ध्यान से टूटे नहीं, ध्यान से हटे नहीं। अगर उस समय पर वो उन्हीं अवस्था में होते तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो अवश्य कर्म नजरा कर लेता था, अरहंत पद को प्राप्त कर लेता था। यही कारण बना। तो बाकी होता क्या है अंत में? ये तपस्या का प्रभाव तो इसमें वही होता है। उसने 18,000 महाविद्याओं का धनी बन गया, 16,000 सॉरी, इतनी विद्याएं उसने सिद्ध कर ली। किस प्रभाव से? क्योंकि उसे किसी ने वसीयत करने की कोशिश की, उसके ऊपर उत्सर्ग आया था और अपनी तप से डगमगाया नहीं। वो तपस्या का प्रभाव था। 2 भाई भी कर रहे थे साथ में दोनों भाई भी कर रहे थे। मंत्र एक ही था, साधना एक ही थी, सब कुछ एक ही था। और सब कुछ एक ही होने के पश्चात भी दोनों को 5,000 विद्याएं सिद्ध
सिद्ध हुई और उसको 16,000 विद्याएं सिद्ध हो गए। यही कारण होता है मन की एकाग्रता, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, अपनी इंद्रियों को बस में करना ही तप है। यानी कि तप की परिभाषा यही कही है हमारे आचार्यों ने। जहां तुम्हारी इंद्रियां उत्तेजित हो रही हैं, मन तुम्हारा उत्तेजित हो रहा है, इच्छाएं तुम्हारी पनपती चली जा रही हैं, और जब इच्छाएं पनप रही हैं तो इच्छाओं के माध्यम से तुम जो तप करते हैं वो तप आपका जो है फल तो देगा। ऐसा नहीं है कि तप करने का फल नहीं मिलेगा, तपस्या करने का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जो इच्छा करोगे वो फल मिलेगा। ये ध्यान रखना, इच्छा का फल सबसे बड़ा। इसीलिए हमारे आचार्य बुद्धवंतों ने कहा इच्छा निरोधो तपः, इच्छा निरोधो तपः। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को बस में नहीं किया। हमने संसार की ख्याति लाभ पूजा के लिए हमने तप किया है। हमने जो उपवास आदि ख्याति लाभ पूजा के लिए किए हैं, और जो ख्याति लाभ पूजा के लिए करता है बस ख्याति लाभ पूजा प्राप्त हो जाया करती है। ये घटना एक याद आई, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी पहले से, जानते होंगे। दो भाई थे और दोनों भाई के मन में विचार चल रहा था कि संयम को ग्रहण किया जाए, मोक्ष मार्ग यानी दीक्षा को, तप को ग्रहण किया जाए। और तप को ग्रहण करने के लिए दोनों के दोनों जंगल की ओर निकल गए। और जब दोनों के दोनों जंगल की ओर निकल गए, जाते समय जाकर के चले गए, और जाकर के दोनों के दोनों ने, एक दिगंबर मुनि महाराज बन गया, एक दूसरा महाराज बन गया। एक दिगंबर मुनि महाराज बन गया, दूसरा महाराज बन गया। अब दोनों ने 12 साल बीत गए तप करते करते। दोनों को तप करते संयोग वसात दिगंबर मुनिराज को अपने भाई की याद आई कि ये है कहाँ, इसे ढूंढना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं इधर उधर तो नहीं भटक गया, कहीं कारण से किधर चला तो नहीं गया, कुछ और तो नहीं हो गया, पता करना चाहिए। उन्होंने पता किया तो पता चला कि उसकी तो साधना कुछ और ही चल रही थी, उसका तप का प्रभाव तो कुछ और ही चल रहा था। उसने जो तप धारण किया था, वो तप धारण किया, तप के प्रभाव से एक छोटा सा रसायन तैयार कर लिया। और रसायन जब तैयार किया तो बड़े भाई को भी खोजते खोजते चला आया। इधर बड़े भाई की भावना हुई कि इधर से बड़े भाई को खोजते खोजते पहुंच गए, और पहुंचा तो पहुंचने के बाद बड़े भाई से कहता है, भाई अब चलते हैं घर। बोले क्यों? अब चलते हैं घर, अब बहुत 12 साल अपन लोगों ने तपस्या कर ली, और मैंने एक बहुत सुंदर सा रसायन प्राप्त कर लिया है। उस रसायन के प्रभाव से हम जो चाहेंगे वो अपने आप धन संपदा आ जाएगी। धन संपदा आके तो हम अपने आप में राजा हैं। रसायन तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, मुनिराज को दिया गया। मुनिराज ने उठाया, उसी शीशी को उठा करके पटक दिया, धाड़। और जैसे ही पटका तो पटकने के बाद में होता ये है कि वो सारा का सारा पहाड़ जो है सोने का हो जाता है, क्योंकि वो रसायन फैल गया था। इस वजह से नहीं, इसके लिए नहीं। उसने कहा कि मेरा रसायन तुमने फैला दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब मुनिराज कहते हैं, अच्छा तुम इसके लिए इतने दुखी हो रहे हो, रुको। उन्होंने अपना अंगूठा उस पहाड़ को रगड़ दिया, और उस अंगूठी को रगड़ने का प्रभाव था, उस तप का प्रभाव था कि वो पहाड़ भी सोने का हो गया। ले जाओ, इतना चाहिए उतना तुम्हारे घर में भर करके रख लेना, आपके लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपको छोटा सा रसायन लाए थे, थोड़ी बहुत लाए थे, आपको बहुत सारी प्रक्रिया करनी
नहीं होती थी, लेकिन मुनिराज के तप का प्रभाव देखिए कि एकमात्र अंगूठे को रगड़ने मात्र से वो पहाड़ भी सोने का बन गया। ये दिगंबर मुनिराज का तप है, सम्यक प्रकार का तप है और सम्यकता के साथ में किया गया तप है। ध्यान रखना, आपका खोटा तप नहीं है, आपका ये खोटा तप नहीं है। और खोटा तप जो है वह कहां तक साथ जाने वाला है, यही छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। खोटे तप के कारण तो हम अपनी दुनिया में रह करके भी कई कष्टों को प्राप्त करते, कई संकटों को प्राप्त करते। हो सकता है कितनी पीड़ाएं होती हैं, इन पीड़ाओं को सहन करते, लेकिन जो व्यक्ति सम्यक तप करता है उस तप के प्रभाव से शरीर का तपना तो होता ही होता है, उसके साथ में आत्मा तपती है, आत्मा के अंदर में निखार आता है। सोने को अग्नि में डालोगे, जितना डालते चले जाओगे उतना निखरता चला जाएगा। इसी प्रकार से इस शरीर के इस आत्मा को निखारना है तो शरीर और आत्मा दोनों को तपाना होगा, तब जाकर के आपके लिए ध्यान में रखना। तड़पना नहीं है, फिर कह रहा तड़पना नहीं है। सहन नहीं होता है तो मत करना, तकलीफ होती है तो मत करना। उपवास से काम अगर तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, आपको कोई परेशानियां होती है तो मत करना उपवास। एकासन से काम चला लेना, और एकासन में भी तकलीफ होती है तो 2 आसन से चला लेना, और 2 आसन में भी तकलीफ होती है तो 2 आसन में तकलीफ होती है तो कहां कैसे, लेकिन शरीर को तकलीफ दे करके तड़पा करके उपवास करना ही वो आत्मा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा भगवान की भक्ति भी कर ली, सात्विकता से कर लिया है, आप जहां जिस जगह पर बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर बैठ करके एक आसन से बैठ जाना, स्थिर बैठ जाना, स्टेबल बैठ जाना, हिलन डुलन नहीं करना, शरीर को इधर उधर मत मटकाना। आप भी देखना कि तपस्या अपने आप हो जाएगी। तप का मतलब क्या होता है, तुम क्या समझते हो? तपस्या का मतलब यही होता है कि आप जिसके कार्य के लिए, जिसके जाप के लिए आप जो तप कर रहे हैं, वो जब तप कर रहे हैं, वो जब तप वही काम होता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस तपस्या की, तो इसीलिए वो सात्विक तप कहा जाता है। वो संसार के विलासों से बाहर रहित हुआ करता है, वो संसार के विलासों से साथ करता है, वो तामसिकता से किया करता है। आचार्य भगवत कहते उमा स्वामी तत्वाशुद्ध के माध्यम से हमें 12 प्रकार के तपों को धारण करने की बात कही गई। 12 प्रकार के तपों को धारण करने की बात कह करके चले गए। और 12 प्रकार के तपों में पहला आता है अनशन, यानी कि शरीर को तकलीफ देना, कभी भी उपवास कर लेना, शरीर के भोजन की खोज में नहीं निकलना, बैठे रहना, बिना कहे उपवास कर लेना। तुम लोग तो कहते महाराज तुम बताए नहीं हो हमें कि हम कल उपवास करने वाले हैं, तो कल कम से कम चौका दो। अब चौका लगाए तो चलो आहार करने के लिए, तब हम कहते नहीं हमारा तो उपवास है। फिर तुम अपना अंदर से फीलिंग कर, बताओ हमने इतनी बड़ी मेहनत से चौका लगाया, इतने सुंदर मेहनत करी, सुबह से 4 बजे से उठ करके हम सारा काम करते बैठे, और ये देखो तो उपवास करके बैठ गए। तुम बड़ी मतलबी। साधु को भी अपनी चर्या नहीं करने देते, साधु को भी उपवास नहीं करने देते। अब साधुगण को बता करके उपवास करे, यहाँ भैया मेरा कल उपवास है, तो तुम तो पहले ही मतलबी हुई, तुम्हें तो पहले ही आलसी हुई, तो और अच्छा बहाना मिल गया कि महाराज का उपवास है, इसीलिए ठीक है महाराज का उपवास है ना, तुम्हारा तो उपवास नहीं था ना, तुम ही शुद्ध भोजन कर लेते। कम से कम तुम ही शुद्ध भोजन कर लेते।
और तुम शुद्ध भोजन करते तो अपने आप उपवास का फल आपके घर में। अरे नहीं, कोई बात नहीं, महाराज नहीं आए, तुम परवान तो कर लेते थे, हो सकता कोई चारण रीतिधारी मिराज चक्रपुर चले आते, लेकिन तुम्हारे अंदर में वो है कहाँ, भक्ति कहाँ, हमारे अंदर की श्रद्धा कहाँ, विश्वास कहाँ है। हमें तो ये विश्वास लग गया महाराज ने हमें बता करके उपवास करना चाहिए, तो उपवास नहीं तो फल नहीं, गलत है ये सब और अलग अलग महाराज के ऊपर लांछन लगा बैठते, महाराज कोई दोषारोपण लगा बैठते। ध्यान रखना, इन तपस्वियों के ऊपर दोषारोपण मत लगाओ, तुम अपनी चर्या करो, महाराज को अपनी चर्या करने दो, इन तपस्वियों के ऊपर दोषारोपण मत लगाना। और इनके ऊपर अगर तुमने गलती से एक उंगली भी उठाई तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, मैं गारंटी के साथ नरक बन जाएगी, नरक। जिसको अपनी जिंदगी नरक बनाना है तो खूब उठाओ। याद होगा हम लोगों को कहानी, एक रानी ने राजा मुनिराज की भक्ति कर रहा था, पड़घान करके लेकर के जा रहा था, रानी को अपने रूप पर गर्व हुआ, अपने अहंकार हुआ, तो उसने सिर्फ इतने से शब्द रखे थे कि उसने कहा ये राजा कितना बड़ा मूर्ख है, एक नंगे पुंगे महाराज के लिए एक दिगंबर मुनिराज के पीछे नतमस्तक झुका रहा है, इसके पीछे पड़ा रहता है, जब देखो कोई साधु आ जाता उनकी भक्ति करने लग जाता है। अगर इतनी भक्ति मेरी करी होती, समझ गए, इतनी भक्ति मेरी करी होती, अगर मुझे प्रणाम किया था तो मैं इसके ऊपर सब कुछ नचावर कर देती थी, और उसका परिणाम निकला कि उसके शरीर से गलने लग गई, कोहड़न हो गई। इसीलिए कह रहा हूं, कोहड़न हो गई, यानी मुनिराज के प्रति गलत छोटी सी भावना उसके जीवन को एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, तीन तीन चार चार भाव तक उसके बिगाड़ दिए, सड़ती रही, कोई लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए कहता हूं कि साधुओं के ऊपर, इन तपस्वियों के ऊपर कभी भी भूल करके उंगली मत उठाना। इन तपस्वियों के ऊपर तुमने उंगली उठा दी तो तुम्हारा जीवन हमेशा नरक बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा नरक बन जाएगी। अरे इस भाव में दुख मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, अनशन तप, साधु को अपनी चर्या करने देना। साधु ने उपवास किया है, कोई बात नहीं है महाराज, हम आपके उपवास की अनुमोदना करते हैं। लड़ने मत बैठ जाना, मन में गलत तरीके के विचारधाराएं मत लेकर के बैठ जाना। हम तुम्हारे उपवास की अनुमोदना करते हैं। आप धन्य हैं कि आप इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, इतनी बरसात में भीषण एक टाइम खा करके भी, और आप 24 घंटे का उपवास, क्योंकि साधु का उपवास, दिगंबर मुनिराजों का उपवास 48 घंटे का होता। कितने घंटे का? कितने घंटे का होगा? आपका उपवास तो 24 घंटे में निपट जाता है, लेकिन दिगंबर मुनिराजों का उपवास जो है वह है 48 घंटे का होता है। इसलिए कहते हैं, पहला कहा अनशन तप, दूसरा कहा अमोदोरीय तप, शरीर में ममत्वता न रखते हुए भूख से कम खाना। क्या करना? शरीर से ममत्वता नहीं है, शरीर में वो नहीं है कि किसी प्रकार का लालच फल लगाओ, नहीं मुझे शरीर को हस्त पुष्ट करना है, मुझे देता हूं, ऐसा नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपना शरीर चलाना है, जैसे तैसे हो सके उससे भूख से कम खाना, चाहे वो 1 गिलास कम खाए, आधा गिलास कम खाए, 1 घूंट पानी कम पिए, लेकिन खाना। अमोदोरीय तप की परिभाषा के व्रत परिसंख्यान तप, व्रत परिसंख्यान तप जो होता है वो होता है, मुनिराज जब भी निकलते हैं तब भी अपनी चर्या में निकलते हैं, वो अपना कोई ना कोई नियम लेकर के जरूर निकला करते हैं, क्योंकि मुनिराज अगर नियम लेकर के ना निकले तो उनका व्रत परिसंख्यान नाम का तप टूट जाएगा, क्योंकि ये 12 तप हैं उनके जीवन में हमेशा रहते हैं, वो टूट जाएगा। इसीलिए वो कुछ भी नियम लेकर के निकल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, तुम 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, 25 लगाओ, जितने चौके लगाना है उतने लगाओ, जितनी लोगों को पड़घान करना है उतनी पड़घान करो, लेकिन मुनिराज तो अपनी नियमावली से ही आते हैं, ध्यान रखना। मुनिराज अपनी नियमावली से ही आते हैं, इसीलिए ध्यान रखना। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने नियम ले लिया,
महाराज ने नियम ले लिया और महाराज ने नियम लिया था ऐसा, गांव भर में चौके लगे थे, भूख से कम खाना, व्रत प्रतिष्ठा, व्रतों को लेकर के चलना। मैं सूर्य शांति सागर जी महाराज की चर्चा कर रहा था। गांव भर में चौका लगे थे और गांव भर में चौके लगने के पश्चात में होता क्या, सब घर घर में चौके। अब बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लोगों के यहाँ कैसे महाराज का प्रधान करने के लिए सब तो सोने चांदी के। एक गरीब इंसान वहां रहता था, उस गांव के अंदर में गरीब इंसान रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं था, बेचारा 2 टाइम की रोटी की बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में खा पाता था। ऐसा इंसान वहां पर रहता था। उसके मन में भाव आए कि प्रदूषण पर्व चल रही है, इन प्रदूषण पर्व में क्यों ना मेरे घर में मिराज का आहार हो जाए। बेचारा रोज शुद्ध भोजन चलाता बनाता, दोनों पति पत्नी थे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। दोनों भोजन क्या करते आपस में बस पति पत्नी भोजन बनाते। लोगों की हिम्मत है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बीच में कहाँ अपने दान करने वाली, बड़े बड़े करोड़पति आपकी जो सेठ लोग हैं, ये लोग महाराज को पढ़ाने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोगों में हमारी कहाँ दाल गले। संयोग बसा दूसरे महाराज नियम लेकर के निकल गए कि मिट्टी का कलश। तो बड़े बड़े सेठों के घर में तो सोने चांदी के कलश निकलेंगे, मिट्टी का कलश कौन लेकर निकलने वाला। और तीसरा राउंड महाराज का जाने वाला था, दरवाजे से निकलने वाले थे। बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके उसने जाकर के वो मिट्टी का कलश लेकर के महाराज के सामने खड़ा हो गया और महाराज से कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। बस इतना सा कहा, महाराज गए जाके उसके सामने खड़े हो गए। सब लोग देखते रहे, देखिए चर्चा का प्रभाव। और उस व्यक्ति के घर में गिनी चुनी थी कितनी रोटियां, 2 आदमी थी तो कितनी रोटियां होंगी, 2 आदमी के लिए कितनी रोटियां होंगी। बच्चा 4 रोटी खाएंगे तो ज्यादा 8 रोटी, 1 लोटा दूध, थोड़ी बहुत दाल, सब्जियां। महाराज ने थाली देखी, देख करके वो समझ गए। बड़े समझदार हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने देखा, देख करके समझ गए। उन्होंने कहा ठीक, अब क्या किया जाए। 8 रोटी की 4 रोटी खा ली, ठीक है, कम से कम 2 रोटी को तो मिल जाए, पूरी नहीं खाते। 4 रोटी खा लिया, 1 लोटा दूध था, उसका आधा लोटा दूध पिया, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत आधा कर दिया, आधा को छूट करके आ गए और आधा हो गए। अब जा करके महाराज बैठ गए सामायिक में। और जब सामायिक में बैठे, कैसे बैठे तो सीधे दूसरे दिन ही उठे, सारा दिन भर ध्यान में बैठे रहे और इतना सुंदर ध्यान लगा। जब ध्यान छूटा उनका, सुबह हुई, जब ध्यान छूटा, ध्यान छूटने के बाद वो सबसे पहले कहते, धन्य, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो जितने दिनों लोग आहार करा रहे थे, उनका आहार जो करा मैंने, उतना मेरा तो सुंदर आहार मतलब ध्यान नहीं लगा। इस गरीब ने जो मुझे 2 रोटी खिलाई, उस 2 रोटी का प्रभाव देखिए, ये मेरे जीवन का वास्तविक सुंदरता ध्यान लग गया। इसी वास्तविक छोटी छोटी घटनाएं मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के भाव रखता हूं कि आप जग जाए तो बड़े अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। नहीं तो इस ध्यान रखना, आए प्रदूषण चले गए और आज नहीं तो कल कोई भी तुम्हें जगाने वाला नहीं आएगा। आगे मैं चर्चा कर रहा था रस परित्याग। उन्हें जब भी जाते वहां चौकी में जाएंगे तो छोटा न कुछ छोड़ करके जरूर आएंगे। एक अपने इंद्रियों को बस में, अपने आप को कंट्रोल में करने के, इसीलिए तुम लोग खाने से डरते हो, त्याग करने से डरते हो। आप लोग जो त्याग करने, क्योंकि आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना ही है। जिनको अपनी इंद्रियों को बस में करना है, उन व्यक्तियों ने एक रसों का त्याग करते रहना चाहिए। आगे कहा विविक्त संयासन, 5वें नंबर पर कहते हैं। विविक्त संयासन का मतलब एक ही करवट से सोना, एक ही करवट से बैठे रहना, एक स्थान पर। मैंने अभी बीच में आप लोगों से कहा, आप जहां बैठे हो, जैसे बैठे बस वैसे बैठे पूजा मत ही लोग बस सुंदरता देख ली। दिन से विविध से या आसन लगाना, इतने सुंदर सोने बैठने के आसन, इन आसनों पर लगा करके आप पद्मासन से बैठे, पद्मासन से बैठ करके पूजा करो। खड़गासन से करना चाहिए, खड़गासन से करो। ये मत करो आपके शरीर को सुख सुविधा देने वाली आसन ना लगाओ, कुर्सियां ना लगाओ।
इन कुर्सियों पर बैठ करके पूजाएं नहीं होती। पूजा तो हमारे यहाँ है तो उच्चासन अच्छे से खड़े होकर के करो या फिर अच्छे से बैठ करके करो तो होता है। तो तमाशे काय कलेश नाम का विविध सैयासत, काय कलेश नाम का तब होता है अपने शरीर को किसी प्रकार से कष्ट करना, अपने शरीर को कष्ट देना, कष्ट इतना कष्ट देना और हो सके सोते समय सम्यक प्रकार से ये काय कलेश नाम का तब है। अंतरंग तप के माध्यम से मैं छोटे से में बता दूं, प्राश्चित, विनीत, यज्ञवृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इस प्रकार से ये 12 प्रकार के तप हैं। क्योंकि घड़ी बहुत ज्यादा समय बोल रही है इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन में तपस्या को धारण करना, तप को धारण करना, तो तप करते समय ध्यान रखना आपको सम्यक प्रकार से तप करना होगा तो जीवन का कल्याण है। तो ही आपको जो 7 समुद्र पार जो वरमाला लेकर के बैठी हुई है तप के प्रभाव से आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। नहीं करोगे तो वो 7 समुद्र पार जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कितनी देर तक इंतजार करेगा। स्वाभाविक है तुम नहीं तो कोई दूसरे के गले में माला डाल दी जाएगी और तुम तड़पते रहते हैं ना।